हमारे साथ अरुण राजभर जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं सुभाषपा के। थोड़ी देर में डॉक्टर अनुराग भदौरिया भी जुड़ेंगे और वीरेश पांडे भी जुड़ेंगे। अरुण जी, जिस तरीके से ये वार पलटवार चल रहा है, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ओपी जी ने कहा है कि नवरत्न जो अखिलेश यादव के हैं वो सुभाषपा को तोड़ने में लगे हैं, किस तरीके की जानकारी आप लोगों को मिली है, क्या हो रहा है? ये जितने दगे हुए कारतूस हैं जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में चुनाव के बाद यादव जी पार्टी बनवा रहे हैं और पार्टी बनवा करके पैसा बुला बुला कर दे रहे हैं, जिसका आपको प्रमाण मैं दे रहा हूं। अगर ये माननीय उदयवीर जी कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, तो ये उनका फोटो है और इन सभी लोगों ने मौके पर जाकर के मुलाकात किया और एक बार नहीं, 4-4 बार 5-5 बार मुलाकात किया है और मुलाकात करके अपनी रणनीति इनको बताई और इन लोगों ने पूरी व्यवस्था दिया है। जिसके पास कल तक मोटरसाइकिल लेने की क्षमता नहीं थी, आज वो मोटरसाइकिल ले रहा है। इस कहां से पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है पैसा? तो ये साफ हो गया है कि माननीय राजीव राय जो मऊ के रहने वाले हैं और इनके नवरत्न लोग मिल करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से जो दगे हुए, आज तो बड़ा मजे की बात बता दो जी, को राजभर बना करके इस्तीफा दिलवाया गया। अब बड़े मजे की बात यह है कि वो हमारी पार्टी में कभी रहे नहीं, ना हमारी पार्टी की संस्था का किए। हाँ, एक बाहर निकल गया। तो ये जो समाजवादी पार्टी दगे हुए कारतूसों को, दरवाजा दगे हुए जी बिल्कुल। अरुण जी, आते हैं आपके पास, तो ये पूरी तस्वीर एक बार बता देते हैं सुभाषपा का जो चुनावी इतिहास रहा है। थोड़ी तकनीकी दिक्कतें हो सही हो जाए तो आगे आते हैं आपके पास। दरअसल ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाए हैं कि अखिलेश यादव सुभाषपा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और नवरत्नों पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नवरत्न जो है अखिलेश यादव के इस काम पर लगे हैं और अरुण राजभर जी भी जुड़े हमारे साथ, वो भी कह रहे हैं कि एक एक व्यक्ति से संपर्क किया जा रहा है, उनको व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं और किस तरीके से पार्टी को अस्थिर करना है ये कोशिश की जा रही है। बस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर में प्रभाव है सुभाषपा का। महाराजगंज, मिर्जापुर, अयोध्या, श्रावस्ती में मजबूत पकड़ मानी जाती है ओम प्रकाश राजभर की। वहीं बहराइच, कुशीनगर और सुल्तानपुर में भी सुभाषपा का प्रभाव है, हैसियत है और यही वजह है कि ये गठबंधन अखिलेश यादव के साथ 2022 के लिए हुआ था। हालांकि वो जीत में परिणत नहीं हुआ, लेकिन सुभाषपा की जो सियासी हैसियत है वो हम आपको बता रहे हैं और इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि ये दल क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है और किस तरीके से लड़ाई आगे बढ़ रही है। और ये देखिए, मुख्य पदों पर जो हैं अरुण राजभर जी हैं, अरविंद राजभर हैं। हालांकि ये जो मसला है इसको लेकर सवाल उन पर उठ रहे हैं कि पार्टी के मुख्य पदों पर परिवार है। ओपी राजभर जी अध्यक्ष हैं, अरुण जी राष्ट्रीय प्रमुख प्रवक्ता हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं सुभाषपा के अरविंद जी। तो ये तीन चेहरे आप देख रहे हैं, इसको लेकर आरोप लगने लगे हैं सुभाषपा पर। और हमारे साथ इस चर्चा में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जी भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, ये जो गठबंधन टूटना और बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अलग अलग सिद्धांतों, समझौतों के आधार पर बहुत सारे गठबंधन बने और टूटे हैं, लेकिन ओपी राजभर जी से जब आपकी पार्टी का सुभाषपा से गठबंधन टूटा तो ओपी राजभर ये बता रहे हैं कि गठबंधन तो टूट गया लेकिन हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है सपा। देखिए, गांव देहात में एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो जब लोगों को कोई जो तथ्य और तर्क, कोई आधारभूत तथ्य नहीं मिलता है, कम से कम आज मैं जो देख रहा हूँ, आज ओपी राजभर जी का जन्मदिन है, तो उनको आपके माध्यम से स्वस्थ रहने की और दीर्घायु होने की, शतायु होने की मैं ढेर सारी मंगल कामना करता हूं। और उनको कम से कम एक सलाह जरूर है कि कम से कम अपनी मानसिक स्थितियों का भी आप ठीक से चेक करा लीजिए। समाजवादी पार्टी अपना लगातार कार्यक्रम कर रही है। हम आप जब संवाद स्थापित कर रहे हैं, जब बात कर रहे हैं, गोंडा में क्या हुआ, एक 22 साल के नौजवान की थाने में बुला करके देव यादव की हत्या कर दी गई। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ, जो किसानों के साथ बर्बरता हुआ, उससे ज्यादा बर्बर व्यवहार दलित सगी बहनों बेटियों के साथ हो रहा है। वहीं अभी उसके बगल में पीलीभीत में क्या हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में चारों तरफ बर्बरता है, अराजकता है, ध्वस्त कानून व्यवस्था है और उसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चूंकि वही उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, योगी आदित्यनाथ जी की है। हमारी पार्टी तो लगातार लोकतांत्रिक सवाल खड़े कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।